दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो हमें भी मुसाबत के बदौलत राजा बहादुर के पिता से सरफराज फरमाया, वरना हमारे बाप दादा ने तो कभी चाकू हाथ में लेकर कलम का डंक न उड़ाया और हमने बहादुर का राजा बहादुर का खिताब पाया। वरना हम बहादुर तो ऐसे हैं कि बिजली जब कहीं चमकती है तो हम कमरे में छिपते हैं, बिल्ली जब करती है तो अपने प्राण निकलते हैं, चूहे जब खटपट करते हैं तब हम लोग ढके रहते हैं। यारो हम ऐसे नाजुक हैं और लोग बहादुर कहते हैं। तारीफ तो यही है। खटपट खटपट खट अजी राजा बहादुर साहब। और महाराज खटपट सिंह आइए आइए और भैया और सब अच्छा तो है, बाल बच्चे तो राजी हैं। ये कहाँ चले? अब भाई आज भी आप हमारे मकान में बेतकल्लुफी से चले आए, इसलिए हम जरा पर्दे वर्दे का इंतजाम है। पर्दे का इंतजाम? क्या विवाद कर लिया? हाँ भाई, बुढ़ापे की तरफ देख कर कुछ ऐसा किया। यह तो बड़ा अच्छा हुआ है। भाई सब कुछ तो ठीक है, पर स्त्री बड़ी स्वतंत्र मिली है। पुत्री पाठशाला तो पढ़कर क्या निकली, एकदम पर्दे के बाहर हो गई है? और वहाँ तो ऐसी बात पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई नहीं होती पर वहाँ की लड़कियाँ बढ़ जाती हैं। तारीफ तो यही है। अरे तो फिर इसमें हंसी क्या है? स्वतंत्र रहना तो अच्छा है ना, क्यों मैडम? अरे क्या कहा अच्छा है? सुनो, बनाव हो तो पर्दे में, निगाह हो तो पर्दे में, जियो तो पर्दे में, मरो तो पर्दे में। इस बूढ़े राजा बहादुर की तो यही मंशा है। अच्छा ये मनोरंजन छोड़िए, चलिए लड़ाई में चलिए, चलिए चलिए चलिए। आप आगे आगे चलिए, हम भी पीछे पीछे जाते हैं। नहीं भाई, लड़ाई में चलने से किसे इनकार है? तू फिर क्या इनकार है? मेरे हाथों कहीं कोई हत्या ना हो जाए, बस यही विचार है। जाओ जाओ, नाम के बहादुर काम के कायर हो डाले। कायर? कायर कैसे? उस दिन लड़ाई में एक योद्धा के पाँव नहीं काट डाले। ये पाँव काटने क्या जरूरत थी? सभी को नहीं काटा। सर तो उस बेचारे का पहले से ही कटा हुआ था। सर सलामत होता तो पाँव काटने ही क्यों देता? चलिए फिर बहादुर दिखाइए। राधे श्याम, अगर आप इसी तरह लड़ाई जीत पाएंगे राजा धीराज आपके राजा बहादुर की किताब वापस ले लीजिए। ले लो, छीन लो, लूट लो। ये राजा बहादुर की किताब कोई बहादुरी के लिए थोड़ी ना है। काहे के लिए है? बत्तियां जलवाने के लिए है, सड़कें साफ करवाने के लिए है, गाड़ी जीतने वालों को डांट बताने के लिए है, खुशामदी की कमान पर जी हजूरी के बाण चलाने के लिए है। अब तो हर आदमी ये खिताब ले सकता है। हर आदमी कैसे ले सकता है? एक और मामला है। अब क्या? राजा धीराज ने एक संस्था खोली, सबने उसने चंदा दिया, हमने सबसे ज्यादा दिया। तो राजा बहादुर क्यों चंदा बहादुर बना? देवे चंदा और बोले राजा बहादुर। तारीफ तो यही है। चलो नामा गवाया सुनाया, नामा गवाया सुनाया, लेकिन नाम तो पाया। हाँ भाई, नाम भी पाया और रुतबा भी बढ़ाया। पर जब खिताब नहीं था तब खर्च बड़े मामूली थे, अब दोगुने चौगुने हो गए। अब ये कैसे? ऐसे कि तब कोई बात भी नहीं पूछता था और अब नाई माली धोबी खोली मिरासी चपरासी दुनिया भर के खलासी सभी नाम मांगने आते हैं। खर्च क्यों बढ़ाते हैं? उन्हें मना तो नहीं कर देते। मना करते तो राजा बहादुर के शान के खिलाफ हो। अरे जब निर्धन हो जाओगे तो क्या करोगे? विचार कर लिया है, जब देखेंगे कि अभाव हो रहा है तब एक कोठी खोल देंगे, उसमें यतीमों के, बेवाओं के, संस्थाओं के, सभाओं के सबके रुपए जमा कर लेंगे। जब देखेंगे कि अच्छा धन संग्रह हो गया है तब दिवाला निकाल देंगे। रुपए जमा करने वाले कुछ न कहेंगे क्या? उस दिन गड़बड़ करेंगे, उसके बाद राजा बहादुर के रोग में आकर छक्के मारेंगे और बैठे रहेंगे। वाह वाह, ये तो अच्छा धंधा है। अपने को इससे क्या होती है? तो चलिए 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 चलिए। अब आप भी राजा बहादुर के खिताब का लिहाज फरमाइए, ज्यादा सर न खपाइए, तशरीफ ले जाइए। तो वाकई नहीं चलना चाहते हैं? वाकई नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। चले जाइए, वरना पांडवों से पहले आपसे हाथापाई होगी। अभी किसने से पहले भाई क्यों भाग बढ़ाई? एक लगाई और खुद को 1 2 3 4 हो गई सफाई है? ये आदमी ने बताई कैसा टाला, कैसा पत्थर के नीचे से हाथ निकाला। अब बस खुशामदी की हांडी जी
खुशामद ही से आमद है। महाराज ने एक दिन पूछा, बैगन बड़ा बुरा है। हमने कहा पति तो इसका भेद नाम पड़ा है, इसका भेद नाम पड़ा है। महाराज उससे में बोले बैगन तो अच्छा है। हमने कहा ढंग से अभी तो सरवर मुकुट धरा है, इससे सरवर मुकुट धरा है। सामने इससे आकर है। मैं जा रहा हूँ, जो कुछ तू कह रही है, तेरा जरा सा खाता मेरी बड़ी बही है। घर में ना मुझको छाछ है, बाहर मुझे दही है। ओ मेरे मुंह और तारीफ तो यही है। मैं बेवकूफ सही, मगर इतना जरूर कहूँ, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है तो मत दे, आंखें फोड़ ले। कायर नहीं का? मैं कायर हूँ, तुम बड़ी बहादुर हो, तो आओ मुझसे पंजा लड़ाओ। अरे चल मारो, अब क्या और मुझे पंजा लड़ाने नहीं मानो की बहादुरी है? बड़े बड़े पहलवानों ने स्त्रियों से हार मानी है। जंगी बहादुर तो जंग के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, और राजा बहादुर घर में लड़ाई करते हैं। तारीफ तो यही है। नहीं, तारीफ यह है, तारीफ यह है कि अब से पुरुषों का काम अब नारी करेंगे। तुम घर में बैठो, नारियां घर में लड़ेंगी। अच्छा, अब तुम चूड़ियां पहन के दुपट्टे ओढ़ के घर में बैठो, मैं ड्यूटी में जाऊंगी। मगर एक बात, मैं कौन होती हूँ उससे ना लड़ूं। घर माथा पांडवों का पक्ष लेकर युद्ध में जाऊं। मैं यह राजद्रोह कोई सिपाही तुम लेगा तो पकड़ कर ले जाएगा। जय हरि बोल, श्रीधर श्री कृष्ण हो। है? अरे ये किसका नाम ले रही है? श्री कृष्ण तेरे कौन है?